नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। यदि आप कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के समाधान सहित वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया था सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो सही वाला ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है और वो विकल्प आपको लिखना है। पहला दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा पैदा होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस दौरान बहुत सारी ऊष्मा पैदा होती है, साथ ही एक फुफकारने वाली आवाज़ भी आती है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रोपेन, जिसे C3CH8 कहा जाता है, कि ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण होगा। हमें समीकरण बताना है कि जब प्रोपेन मीन्स C3H8 और ऑक्सीजन O2 क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हमें प्राप्त होगा C3H8 + 5O2 इज इक्वल टू 3CO2 + 4H2O। यहाँ पर ये 1 मोल प्रोपेन है और 5 मोल ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और 4 मोल H2O यानी कि पानी बनता है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या प्लास्टिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए लोहा सबसे उपयुक्त सामग्री है। जब विद्युत धारा सोलेनोइड से होकर गुजरती है तो नरम लोहा जो होता है वो चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है। प्रश्न क्रमांक 4 है उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। लवण और जल, केवल लवण या हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल और क्षार के साथ उदासीकरण की अभिक्रिया होती है तो उससे लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया में अम्ल जो है वो हाइड्रोजन देता है और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जो मिलकर पानी बनाते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्षार के साथ यहाँ अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल बनाता है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण होता है उसे मोटर कहते हैं। साथ ही यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत उल्टा आ जाए, इसके उल्टा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, तो इस पर आप लिखेंगे जनरेटर। परंतु यहाँ पर विद्युत से यांत्रिक में बदलने का पूछा गया है तो सही उत्तर हो जाएगा सी। मोटर
जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है ये बताना है। विकल्प दिए गए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, माध्यम की घनत्व पर, आवृत्ति पर या निर्वात पर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की गति से जुड़ा हुआ एक भौतिक गुण है। यह बताता है कि प्रकाश किसी माध्यम से किस तरह से मोड़ता है। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है और यह कई कारों पर निर्भर करता है, जिसमें से माध्यम की प्रकृति, तापमान, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का रंग आदि शामिल होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है, रिक्त स्थान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेडुला मस्तिष्क के सबसे निचला हिस्सा होता है और यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। यह खोपड़ी के आधार पर स्थित होता है तथा साथ ही पोन्स और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय गति, श्वास, रक्तचाप, छींकना, लार आना, उल्टी आदि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनैच्छिक क्रियाओं को। अगला है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ती है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि यदि धारा ले जाने वाले कंडक्टर को दाहिने हाथ में अंगूठे की उंगली को धारा प्रवाह की दिशा की ओर इंगित करके अन्य उंगलियों को कंडक्ट के चारों ओर मोड़कर ले जाया जाता है, तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा ले जाने वाले कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, मछलियों के हृदय में केवल रिक्त स्थान कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय यानी मछलियों के दिल में 2 कक्ष होते हैं। पहला है अलिंद और दूसरा है नीलई। अलिंद शरीर से रक्त लेता है जबकि नीलई दिल में प्रवेश करने वाले खून को पंप करता है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है रिक्त स्थान कहते हैं। आँखों के रंगीन भाग को या रंग प्रदान करने वाले भाग को आइरिस, यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो परितारिका इसको कहा जाता है। इसमें मौजूद जो पिगमेंट होता है उससे हमारी आँखों का रंग तय होता है। 5वां है, रिक्त स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के जीवित जीवों से ऊष्मा के रूप में जो खोई हुई ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो रिक्त स्थान गैस उत्पन्न होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो जो गैस निकलती है उसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इस प्रतिक्रिया के दौरान धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है।
प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सही और गलत लिखना है। पहला दिया गया है प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है। प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जो स्वचालित और अनैच्छिक होती है, जो बाहरी उत्तेजना के जवाब में शरीर द्वारा की जाती है। क्रियाएं हमारे मस्तिष्क नियंत्रण से बाहर होती है और मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण होती है। जैसे हम उदाहरण देखें कि जब हमारी उंगली किसी गर्म चीज़ को छू लेती है तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, या जब कभी हमारी आंखों में धूल जाती है तो हम अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, पलकें हमारी अपने आप बंद हो जाती है। ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क इसमें शामिल अंग है। सत्य हो जाएगा। दूसरा है अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान स्केल का उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। यह 0 से 14 तक होता है। पीएच 7 को न्यूट्रल या तटस्थ कहा जाता है या शुद्ध पानी कहा जाता है। पीएच 7 से जो कम होता है उसे अम्ल कहा जाता है, और पीएच 7 से अधिक होने पर क्षार कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है। इस प्रकार ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। सत्य हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के मुताबिक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का पुनर्गठन होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। चौथा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन कब होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी गति बदल जाती है। पांचवा दिया गया है सभी धातुएं लचीली होती है और उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। देखिए, अधिकांश धातुएं तो लचीली होती है और उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, परंतु कुछ धातुएं ऐसी होती है जैसे पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, उसे तारों में बदला नहीं जा सकता। साथ ही सोडियम और पोटेशियम को भी तारों में बदलना मुश्किल है। इस प्रकार हम इसे असत्य कर सकते हैं। सभी पूछा गया है इसलिए। अधिकांश धातुएं तो लचीली होती है, परंतु सभी धातुएं लचीली नहीं होती हैं। अगला है मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती है। सत्य कथन है। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील परत होती है जो आँख के अंदरूनी हिस्से को रेखांकित करती है। यह प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से बने होती है जिन्हें रॉड या कोन शंकु के नाम से जाना जाता है। मानव आँख में लगभग 125 मिलियन रॉड होते हैं जो मंद प्रकाश से देखने के लिए आवश्यक है, और दूसरी ओर जो कोन होते हैं वो तेज रोशनी में सबसे बेहतर काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है प्रबल अम्ल HCI, हाइड्रोक्लोराइड एसिड इसको कहते हैं। ये प्रबल अम्ल होता है। दूसरा है ऊष्मा का अवशोषण, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहे जाती है उन अभिक्रियाओं को। तीसरा है सेरिबेलम जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चौथा है DNA जिसमें जीन पाए जाते हैं। पांचवा है मेंडल जिन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे। छठा है AQ प्रतीक है। AQ पदार्थ के पानी में घुल जाने का प्रतीक है।
प्रश्न क्रमांक 5 पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया है, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। हम दो धातुएं दे सकते हैं, गैलियम और सीजियम। इन दोनों धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। इन धातुओं के गलनांक कम होने के कारण इन्हें थोड़ी सी भी गर्मी मिलने पर ये पिघलने लगती है। दूसरा है, किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर आ जाएगा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। यदि पूछा जाए अंदर, यदि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ठीक विपरीत हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। परंतु यहाँ बाहर की ओर पूछा गया है तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप, जिसको रक्तदाब भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 mmHg। mm मिलीमीटर और मरकरी पर 120 से 80 होता है। सामान्य रक्तचाप है ये। यदि बढ़ा हुआ पूछा जाए तो 130 से, यहाँ पर 120 से अधिक और यहाँ पर 80 से अधिक, परंतु हमें सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति के पूछा गया है, मानव का, तो 120 से 80 mmHg हो जाएगा। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत हो जाएगा? हम लिखेंगे इसका उत्तर प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क। अगला है, मायोपिया निकट दृष्टि को दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ने वाला लेंस होता है। यह प्रकाश किरणों को फैलाता है और इससे बनी छवि छोटी, सीधी और आभासी होती है। अवतल लेंस को अवसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया और साथ ही हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसका लास्ट वाला प्रश्न है, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथीन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। इसका रासायनिक सूत्र C2 और H6 होता है, अर्थात इसमें 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर आगे के प्रश्न आप वीडियो में से देखकर नोट कर सकते हैं और इन प्रश्नों का अभ्यास आप कर लीजिएगा। बहुत ही शीघ्र आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, जिनके प्रश्न पत्रों के समाधान भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज समाप्त होने के पश्चात हम IMP क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे सभी विषयों के लिए।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।